सुल्तान घाटी के वैरान रेगिस्तान में पत्थरों और मिट्टी से बनी एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी। इस अजड़ी झोंपड़ी में 100 साला साधु करामतनाथ अकेला रहता था। लोग उसे प्रासरार समझते थे क्योंकि उसके चेहरे की झरियों के पीछे ऐसा राज छिपा था जो कोई न जानता था। एक रात जब वो गहरी नींद में था तो दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वो चौंक कर उठा और बड़बड़ाया, इस सुनसान जगह पर इस वक्त कौन आ गया? दरवाजा खोला तो सामने 2 नौजवान और हुसैन लड़कियां खड़ी थीं। एक का नाम मेहरालंसा था और दूसरी का शहरगल। दोनों हाने पर रही थीं और खौफजदा नजर आ रही थीं। वो बोले, हम अपने काफले के साथ जा रही थीं मगर रास्ता भटक गए। क्या एक रात के लिए पुनः मिल सकती है? साधु ने उन्हें गौर से देखा। उसकी आंखों में लम्हे भर को एक अजीब सी चमक आई। फिर नरम लहजे में बोला, हाँ जाओ बेटियों, ये झोंपड़ी तुम्हारी भी है। उसने कोने में जगह दी। दोनों थकने से चार होकर फौरन सो गईं। लेकिन रात के आखिरी पहर मेहरालंसा को महसूस हुआ जैसे कोई पास खड़ा है। उसने आंख खोली तो साधु इसके करीब खड़ा गहरी नजरों से देख रहा था। वो घबरा कर बोली, यहां क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, लगा तुम्हें सर्दी लग रही है, ये चादर देने आया हूं। उसने अनमने दिल से चादर ली और दोबारा लेट गई। सुबह जब वो जाने लगे तो साधु ने रोक लिया, ये रास्ता लंबा है, दिन ढलने या रात को निकलना खतरनाक है। बेहतर है एक दिन और ठहर जाओ, कल मैं काफले का बंदोबस्त कर दूंगा। पहले तो उन्होंने इनकार किया मगर उसकी जिद पर मान गईं। दिन भर वो इनसे नरमी और मुस्कुराहट के साथ बातें करता रहा, लेकिन उसकी नजरें कुछ और कहानी कह रही थीं। दूसरी रात फिर वही हुआ। आखिरी पैर साधु शहरगल के करीब पहुंच गया और बहाने बनाने लगा। लड़कियों के दिल में खौफ बैठ गया मगर वो मजबूरन एक और रात रख गईं। अब इनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। तीसरी रात दोनों ने तय किया कि सोना नहीं है, बस आंखें बंद करके लेट रहना है। साधु को लगा वो सो गई हैं। वो आहिस्ता से उनके करीब आया, कभी मेहरालंसा के बालों को छूता, कभी शहरगल का हाथ पकड़ने की कोशिश करता, मगर जैसे ही वो जरा सी हरकत करते वो पीछे हट जाता। सुबह हुई तो वो इस पर बरस पड़े, तुम हमें बहाने बहाने से रोक रहे हो, तुम्हारा मकसद कुछ और है। इस बार साधु की आंखों में अजीब संजीदगी थी। वो बोला, जो तुम देख रही हो वो पूरा सच नहीं। जिसकी तलाश में तुम याकू नगर जा रही हो, मुमकिन है वो यही हो। ये सुनकर वो चौंक गए। तुम्हें कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रही हैं? साधु ने कहा, मुझे सब मालूम है, शर्त यह है कि आज रात यहीं ठहरो, कल सब जान जाओगी। वो खौफजदा भी थीं मगर तजस्सुस भी गालिब था। आखिरकार मान गईं। रात आई तो साधु के दिल में तूफान था। वो उनके करीब आया, मेहरालंसा का हाथ पकड़ा मगर वो फौरन पीछे हट गई। फिर वो शहरगल के करीब गया मगर कुछ किए बगैर वापस आ गया। सुबह सूरज की रोशनी झोंपड़ी में फैली। दोनों ने फैसला किया कि कुछ कहे बगैर यहां से निकल जाना है। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले तो सामने एक नौजवान बैठा नजर आया। वो हैरान रह गई। करीब जाकर देखा तो चीख उठे, ये तो हमारा शौहर आदिल खां है। वो भागकर उससे लपट गईं। आंखों से आंसू बहने लगे। तुम यहां कैसे? हम तो समझे थे तुम खो गए हो। आदिल ने कहा, यह ख्वाब नहीं, मैं वापस आ गया हूं। फिर उन्होंने पूछा, मगर तुम इस साधु की झोंपड़ी मैं कैसे और वो कहां गया? आदिल ने कहा, वो साधु कहीं नहीं गया, वो मैं ही था। फिर उसने सच बताया, कई साल पहले मैंने एक बूढ़े फकीर और उसकी बीवी का मजाक उड़ाया था। इस औरत ने बद्दुआ दी और मेरा चेहरा इस फकीर जैसा हो गया। मुझे सजा मिली कि सदियों तक साधु की शक्ल में रहूं, मगर एक उम्मीद छोड़ी गई थी कि अगर मेरी अपनी बीवियां मुझे ढूंढ कर यहां पहुंच जाएं और मेरा साथ दें तो ये कैद खत्म हो जाएगी। मेहरालंसा और शहरगल की आंखों से आंसू बह निकले। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान न सकें। आदिल ने कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी सच्चाई और मोहब्बत ने मेरी सजा तोड़ दी। फिर तीनों एक दूसरे से लपट गए। वो वीरान रेगिस्तान जहां पहले सिर्फ तन्हाई और खौफ था, अब मोहब्बत और सुकून का घर बन गया।